हेलो एवरीबॉडी, दिस इज रामदास चौहान। वेलकम टू आरडीसी स्टडी सेंटर। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरणం से संबंधित विशेषण माने एडजेक्टिव विशेषणం అంటే एडजेक्टिव విశేషణము గురించి, विशेषण किसे कहते हैं, एडजेक्टिव అని దేనిని అంటారు और इसके उदाहरण क्या हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसकी परिभाषा क्या है और सही तरीके की और ज्ञान और अच्छे अच्छे उदाहरण के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। विशेषण, विशेषण का मतलब है एडजेक्टिव। तेलुगु में विशेषण कहा जाता है, विशेषणము कहा जाता है। जैसे విశేషణం అంటే గుణ, ఫర్ సపోజ్ విశేషణం అంటే గుణము గురించి, క్యారెక్టర్ గురించి తెలిపేదాన్ని విశేషణం అంటారు అని చెప్పవచ్చు। तो इसका सही परिभाषा यहाँ बोल सकते हैं। దీని యొక్క కరెక్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఈ విధంగా మనము చెప్పవచ్చు। तो देखो परिभाषा देखो, जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये शब्दालतो అయితే है ना, ये పదాలతో అయితే, ఏ శబ్దముతో అయితే है ना, ఏ పదముతో అయితే ఏదైనా విశేషణము, విశేషత, विशेषण అంటే अप्रिसिएशन है ना, गुणము है ना, कैरेक्टर है ना, रंग दशा, इस तरह की विशेषता, विशेषण बताने वाले है ना, इस तरह की गुण और दशा के बारे में बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं है ना। ఏదైనా వ్యక్తి లేదా వస్తువు యొక్క రంగు కానీ, గుణము కానీ, క్యారెక్టర్ కానీ ఇలాంటి శబ్దాల గురించి తెలిపేదాన్ని విశేషణం అంటారని మనము తెలుసుకుందాము है ना। सो इसका उदाहरण यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। क्या है इसका उदाहरण? यहाँ देखिए कि सुंदर, दूर्त है ना, पीला, नया, गोल, प्रसन्न, दुर्बल है ना, आदि। और यहाँ पर उदाहरण देखो, 4, चौथा, 5 है ना, थोड़ा, बहुत, कुछ आदि है ना। और यहाँ वहाँ, ये सब कुछ उदाहरण है। तो इसका यहाँ वहाँ उदाहरण क्यों है? ये सर सर्वनाम है ना, क्यों ऐसा है बोले तो यहाँ मैं आपको समझाऊंगा यहाँ वहाँ विशेषण कैसा होता है। तो यहाँ वहाँ आदि शब्द संज्ञा के पहले प्रयुक्त होता तो यहाँ विशेषण कहलाता है ना। संज्ञा के पहले అంటే సంజ్ఞకు పేరుకు ముందర ఇవన్నీ యహ వహ అనేటటువంటి పదాలను వాడితే అవి విశేషణగా మారుతుంది। కానీ यदि अभी सिंगल का होते है ना, यदि वो अकेले हैं तो यहाँ सर्वनाम होते हैं, लेकिन यहाँ वहाँ अभी सर्वनाम के साथ मीन्स संज्ञा के साथ रहे तो वहाँ क्या होगा? विशेषण होगा। तो देखिए हमें सर्वनाम के विशेषण के भेद क्या है, विशेषण के कुछ और इसके उदाहरण देखिए। यहाँ गहरी, अच्छा और पास, घना और गोरी, सुंदर, छोटे, बड़ों और सफ़ेद, लाल, गोरे, काला और छोटा, बड़ी, गहरी, चौथी, छाया वाले, ऊंचे, ऊंची और फीका, इस तरह के शब्द है ना। इस तरह के शब्द यहाँ पर विशेषण के उदाहरण बताया गया है। किसके उदाहरण? विशेषण है ना। विशेषण, विशेषण का अर्थ होता है ना, विशेषण का अर्थ होता है क्या? एडजेक्टिव है ना। सो विशेषण के भेद क्या है और उसके भेद कितने प्रकार के हैं और क्या क्या है अभी हम चर्चा करेंगे। विशेषण के पूरे 4 प्रकार है। कितने प्रकार है जी? विशेषण के पूरे 4 प्रकार है। 4 टाइप्स ऑफ विशेषण। విశేషణంలో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి है ना? 4 రకాలు ఉంటాయి बोलके మనము నేర్చుకుంటున్నాం है ना। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं है ना। सो 4 प्रकार के विशेषण वो क्या क्या है अभी हम चर्चा करेंगे। पहला है ना, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण है ना।
चार है, चार में से अभी चर्चा करेंगे गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, है ना। ये चार प्रकार के हैं। सर ये चार प्रकार के विशेषण हमें समझ में విశేషణ के चार प्रकार है तो इसका ट्रिक कुछ है क्या बोले तो అంటే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక ట్రిక్ చెప్తాను, है ना। क्या ट्रिक है? विशेषण, है ना। विशेषण क्या है? విశేషణ है। విశేషణలో నాలుగు రకాలు ఉన్నాయని మనం ఏ విధంగా గుర్తుపెడతాం, है ना। ఈ విశేషణంలో ష అనేది ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది? 4 లెక్క కనిపిస్తుంది, అవునా। तो हम बोल सकते हैं कि विशेषण के पूरे 4 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है, 4 प्रकार के विशेषण है ना। उसके उदाहरण, है ना, उसके उदाहरण और उसका नाम भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण, है ना। परिणामवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, है ना। 4 प्रकार के विशेषण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है ना। नेक्स्ट एक एक विशेषण के बारे में हम अब चर्चा करेंगे, है ना। पहला विशेषण क्या है ना, पहला विशेषण क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पहला है गुणवाचक विशेषण। क्या है जी? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम का आकार, प्रकार, गुण, दोष, दशा और रंग आदि का प्रकट करता है, ऐसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। అంటే ఏ విశేషణము అయితే, है ना, ఏ విశేషణము అయితే ఏదైనా సంజ్ఞ या సర్వనాం, ఏదైనా వ్యక్తి లేదా వస్తువు లేదా పేరుకు బదులుగా వాడినటువంటి ఏదైనా పదానికి, है ना, उसके आकार और प्रकार, దాని యొక్క ఆకారము లేదా దాని యొక్క షేపు, है ना, और गुण और दोष, गुण అంటే గుణము క్యారెక్టర్, दोष అంటే ఏమన్నా దోషము, और रंग माने कलर, है ना, రంగు గురించి, దశ అంటే దాని సిచ్యువేషన్ గురించి తెలిపేటటువంటి ఏ విశేషణ పదాలనైనా गुणवाचक विशेषण అని అంటారు, है ना। गुण के बारे में बोध करने वाले और किसी दशा और सुंदरता के बारे में प्रकट करने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं बोल के यहाँ बताया गया है ना। नेक्स्ट उदाहरण यहाँ पर बता सकते हैं सुंदर, धूर्त, पीला, नया, गोल, प्रसन्न, दुर्बल, है ना। यहाँ बता सकते हैं कि गुण वहाँ सुंदर है ना, सुंदर है। सुंदर क्या है? सुंदर को किस तरह प्रयोग कर सकते हैं हम देख सकते हैं। देखो सुंदर, वहाँ लड़की सुंदर है ना। वहाँ कलम पीली है ना। वहाँ कपड़ा पीला है। वहाँ नया कपड़ा है। वहाँ बाल गोल है। वहाँ लड़का प्रसन्न है। ప్రసన్న అంటే ఏ విధంగా ఉన్నాడు, తన హ్యాపీనెస్ గురించి, తన యొక్క గుణం గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది, है ना। वहाँ लड़का दुर्बल है ना। इस तरह की जो उसकी दशा के बारे में बताया गया, ऐसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड वन, संख्यावाचक विशेषण। क्या है जी? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? संख्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संख्या? संख्या माने नंबर, है ना। नंबर అంటే సంఖ్య, తెలుగులో సంఖ్య, है ना। अंकेల గురించి तेलुगु में अंकेलु, है ना, बोलते ना, है ना। संख्या के नंबर के बारे में प्रयोग करने वाले సంఖ్య के रूप में అంటే సంఖ్యలు నంబర్లను యూజ్ చేసుకుంటూ చెప్పేటటువంటి విశేషణ పదాలను సంఖ్యావాచక విశేషణ అంటారు। जो सही परिभाषा हम पढ़ेंगे, करेक्ट परिभाषा, करेक्ट इंट्रोडक्शन ఏంటిదో మనము తెలుసుకుందాం। जो विशेषण शब्द विशेष की संख्या को प्रकट करने उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ఏదైతే करते हैं, है ना, ఏ విశేషణం అయితే సంఖ్యను యూజ్ చేసుకుంటూ అంటే నంబర్ని వాడుకుంటూ విశేషణాన్ని చూయించేటటువంటి విశేషణ పదాలను సంఖ్యావాచక విశేషణ అంటారు, है ना। तो यहाँ पर जो विशेषण विशेष की संख्या को प्रकट करे उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं बोल के बताया गया है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर है 4, 14, 5 आदि। तो इसको इस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 4, वहाँ 4 घोड़े हैं, है ना।
वहाँ 4 क्या है, विशेषण है। चौथा, वहाँ चौथा लड़का है, चौथा उसकी दशा बताई गई है। वहाँ 5 लोग हैं, है ना, लोग हैं, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। इस तरह के शब्दों यहाँ पर बचाए गए, इसको क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड वन है, थर्ड वन क्या है देखेंगे, परिणामवाचक विशेषण। क्या है जी, परिणामवाचक विशेषण, है ना। परिणामवाचक विशेषण के बारे में उसकी परिभाषा और उसके सही तरीके से इंट्रोडक्शन हम अभी पढ़ेंगे, है ना। तो परिणामवाचक विशेषण देखो कि जिन शब्दों से किसी विशेष का परिणाम पता चलता है उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। అంటే ఏ విశేషణముతో అయితే దాని యొక్క పరిణామం है परिणाम का पता चलता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणाम मीन्स ఎంతో क्वांटिटी, है ना, इंता अंता, ये इतना उतना, है ना, थोड़ा ज़्यादा बड़ा, है ना, बहुत, इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाता है। ऐसे शब्दों को परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ बताया गया है कि थोड़ा, बहुत, कुछ आदि। तो आंसर हम इस तरह हम क्या वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, कैसे, थोड़ा, मुझे थोड़ा चावल दीजिए, है ना, वहाँ बहुत अच्छा लड़का है ना, और वहाँ कुछ काम कीजिए, है ना। तो इस तरह के विशेषण यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ किस तरह के विशेषण होता है, परिणामवाचक विशेषण, थोड़ा, बहुत, कुछ आदि, इस तरह के कई प्रकार के शब्द होते हैं, है ना। और जो अभी सामने है हमारे सामने और चारवा है, फोर्थ वन क्या है कि संकेतवाचक विशेषण। क्या है, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं, संकेत माने इंदुलो, इसमें संकेत किया जाता है ना, सही का, है ना, संकेतों के आधार पर बताया जाता है। ऐसे शब्दों को संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। तो जिस विशेषण से, है ना, जिस विशेषण से किसी की ओर निर्देश या संकेत पाया जाता है उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण क्या कहते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ और वहाँ, है ना। तो यहाँ और वहाँ संकेत को यूज करते हुए, సంకేత్ని వాడుకుంటూ సంకేతాన్ని చూస్తున్న ఆయన, అక్కడ, वहाँ, ఇప్పుడు, ఇక్కడ, तो इस तरह के शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे सर మీరు ఇప్పుడు సంకేతవాచక విశేషణ यहाँ वहाँ అని అంటున్నారు కదా, మరి यहाँ वहाँ అనేది సర్వనామం కదా, మరి ఎట్లా అంటే దానికి కూడా ఎగ్జాంపుల్ కరెక్ట్ చెప్తాను నేను। यहाँ वहाँ అనేటటువంటి పదాలు, यहाँ वहाँ అనే పదాలు సంజ్ఞకి ముందు, है ना, సంజ్ఞ కంటే ముందు అంటే నౌన్ కంటే ముందు ఒకవేళ వస్తే అది విశేషణం అవుతుంది, है ना। जैसे जो यहाँ और वहाँ शब्द, यहाँ एंड वहाँ అనేటటువంటి రెండు పదాలు సంజ్ఞ కంటే ముందు, నౌన్ కంటే ముందు ఉంటే అది విశేషణం అవుతుంది। ఒకవేళ దాని తర్వాత సంజ్ఞ లేకపోతే అది సర్వనామం అవుతుంది, है ना। यदि वो अकेला है ना, ఒకవేళ यहाँ वहाँ అనేటటువంటి పదాలు సింగిల్గా ఉంటే అది ఏమవుతుంది, सर्वनाम అవుతుంది, है ना। सर ఇక్కడ सर्वनाम खाली एक ही है ना, नो ऐसा नहीं। तो यहाँ पर यहाँ वहाँ संकेतवाचक विशेषण होता है ना। यहाँ अच्छा लड़का है ना, इस तरह के शब्द ही पर ओके, संकेतवाचक विशेषण, है ना। सो आशा करता हूँ कि मेरा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना। जैसा आप इसमें नोट्स लिखना है, ऐसा लिखना है नोट्स की, ये कहाँ से कहाँ लिखना है मैं आपको अभी बताऊँगा। तो यहाँ नोट्स विशेषण, है ना, विशेषण हेडिंग डाल देके यहाँ से यहाँ तक आप पूरा लिख लेना है ना, यहाँ तक आप पूरा लिख लेना, ये पूरा आपको काम आने वाला है ना। सोच समझकर नीट हैंडराइटिंग में लिखिए, आपको बहुत ही अच्छा काम आएगा और समझिए, है ना। और इसकी अधिक जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे, अधिक से अधिक जानकारी के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। विशेषण
संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण या विशेषता का प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, है ना। संज्ञा లేదా सर्वनाम యొక్క विशेषण అంటే गुणमु कैरेक्टर के बारे में बोध करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे लाल गुलाब, लाल गुलाब क्या है, विशेषण है। चार पुत्र, चार पुत्र क्या है, विशेषण है। विशेष, देखो अभी विशेषण में विशेष बताया गया है। विशेष है जिस शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। ये శబ్దాలతో అయితే విశేష ప్రకట్ చేయడం జరుగుతుంది, విశేషాన్ని చూయించడం జరుగుతుంది, ऐसे శబ్దాలను विशेष कहते हैं। लाल गुलाब विशेष है, चार पुत्र भी विशेष है ना। नेक्स्ट और प्रवेशन, है ना, इसमें प्रविशेषण है ना। क्या है, विशेषण में प्रविशेषण भी है। जो शब्द विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, जो शब्द विशेषता की प्रकट करते हैं, क्या करते हैं, विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं, विशेषण యొక్క विशेषता प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अत्यंत रमणीय और सरोवर, है ना। प्रविशेषण, विशेषण, विशेषण, है ना। यहाँ पर सही तरीके से अभी पढ़ सकते हैं। और विशेषण के चार प्रकार है बोल के पढ़े, और विशेषण में शाह है इसलिए हम 4 नंबर याद कर सकते हैं। जो ये छोटी सी ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है ना, अच्छी ट्रिक। विशेषण में शाह है इसलिए 4 नंबर 4 प्रकार के है ना। तो विशेषण के 4 प्रकार में पहला है गुणवाचक विशेषण, है ना। गुणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण, है ना। इस तरह के शब्द यहाँ पर बताया गया है ना। और हाँ सर, इससे पहले आपने संकेतवाचक विशेषण बोले, फिर सर्वनामिक विशेषण क्या है ना। सर्वनामिक विशेषण देखो, मैंने इससे पहले बताया था, क्या बताया था कि संकेतवाचक विशेषण में यहाँ, है ना, क्या यहाँ शब्द सर्वनाम में भी आता है, तो संज्ञा के पहले आता है, तो ऐसे शब्दों को मीन्स ये सर्वनाम भी होता है ना, इसलिए यहाँ पर इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, क्या बोल के, सर्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं। जैसे हमारे प्रीवियस टॉपिक में जाएंगे हम, है ना। जैसे संकेतवाचक विशेषण, है ना। संकेतवाचक विशेषण क्या है, यहाँ और वहाँ। मैंने क्या बोला, यहाँ और वहाँ आदि शब्द संज्ञा के पहले प्रयुक्त होता तो विशेषण होता है ना। और यदि वो अकेला होता तो क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण होता है। तो हम यहाँ समझना है कि संकेतवाचक विशेषण को सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सर्वनामिक विशेषण सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, है ना। तो इस तरह हम समझना है ना। सर्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। देखिए अभी एक एक के बारे में हम सही तरीके से और एक बार हम रिवीजन करेंगे, है ना। रिवीजन करके समझेंगे। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार, स्थान, दशा, दिशा अथवा आदि का बोध करता है, ऐसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण क्या है, अच्छा, सत्य, बुद्धिमान, ईमानदार और परिश्रम, साहसी, पवित्र, दयालु आदि क्या है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट दोष, है ना। दोष क्या है, बुरा, बुद्धिहीन और बेईमान और बेईमानदार, है ना, बेईमानदार, आलसी, ये क्या है, दोष है। दोष है तो यह गुणवाचक विशेषण में आता है। रंग, लाल, सफेद, नीला और बैंगनी और आसानी, है ना, ये सब कुछ क्या है, रंग में, है ना। नेक्स्ट आकार, लंबा, चौड़ा, नाटा, गोल और त्रिकोण,
चौकोन, है ना, और ये पूरे आकार हैं, है ना। नेक्स्ट स्थान, देशी, विदेशी, स्थानीय और बनारसी, ऊंची, नीची, ये सब कुछ क्या है, स्थान है, ये भी गुणवाचक में भी आता है। और दशा, स्वयं, अस्वस्थ, रोगी, दुबला, है ना, इस भी गुणवाचक विशेषण में आएगा। और दिशा, दिशा क्या है, पूर्व, पश्चिम, बाहरी और भीतरी, इस तरह के शब्द यहाँ पर गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, है ना। और शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहा है। संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। किसके बारे में, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के बारे में, संख्यावाचक माने नंबर, है ना, नंबर, है ना, संख्या, है ना, अंకెల గురించి తెలిపేది, है ना। तो देखो बेटा, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध होता है, संख्या ने नंबर, है ना, नंबर का बोध होता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चार पुत्र, पुत्र हैं, कितने पुत्र हैं, चार पुत्र हैं, अंटे नंबर के बारे में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण, कोई पुस्तक, है ना, कोई पुस्तक, संख्यावाचक विशेषण, इसके दो प्रकार, दो भेद हैं। किसने, कितने प्रकार, कितने भेद हैं, दो भेद है, किसके, संख्यावाचक विशेषण के, సంఖ్యావాచక విశేషణకి और दो भेद है, రెండు రకాలైనటువంటి విశేషణము సంఖ్యావాచక విశేషణము ఉంది। అందులో మొదటిది पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण एंड अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, दो प्रकार के भेद यहाँ पर दिखाई देता है। सर निश्चित और अनिश्चित क्यों అంటే అంకెలు అంటే నంబర్లను మనము పర్టికులర్గా చెప్పచ్చు, మళ్ళా अंदाजा కూడా చెప్పచ్చు, जिस अनुभव के रूप में अनिश्चित के रूप में भी बोल सकते हैं। जैसे ఖచ్చితంగా చెప్పచ్చు, ఖచ్చితంగా కూడా చెప్పలేము, है ना, इस तरह के शब्द। इसमें इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है। ऐसे शब्दों को निश्चित संख्यावाचक అంటే ఖచ్చితంగా इन्ने नंबर 10 అంటే 10, 20 అంటే 20, 30 అంటే 30, इस तरह के शब्दों के बारे में बताने वाले शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ఇందుకోసమే ఇందులో రెండు ప్రకారాలు ఉన్నాయి। उदाहरण देखो, 4 वेद, 5 लड़के, 7 दिन और 18 पुराण, है ना, इस तरह के शब्द यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यहाँ संख्या का बोध नहीं होता है ना, यहाँ थोड़ा ज़्यादा कम मीन्स यहाँ पर निश्चित ఖచ్చితంగా ఉండదు, ఖచ్చితత్వం అనేది ఉండదు। అలాంటి పదాలను, అలాంటి విశేషణ పదాలను ఏమంటారు, అనిశ్చిत संख्यावाचक विशेषण అంటారు। सब बच्चे, कुछ लोग, थोड़े अमरूद, है ना, इस तरह के शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट, और सामने वाला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण है ना, परिमाणमु, ఎంత परिमाणमु, इंत, अंत, थोड़ा, ज़्यादा। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की परिमाण अथवा नाप तोल का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ఇలాంటి విశేషణ పదాలతో అయితే ఏదైనా వ్యక్తి లేదా పదార్థం యొక్క పరిమాణము, దాని క్వాంటిటీ, దాన్ని కొలుస్తాము, నాప్ और तोल, కొలవడము మరియు కౌంట్ చేయడము, तोलना, वेट చూడడం, बरुవు చూడడం, इन तरह के शब्दों के बारे में बोध करने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद हैं। इसके कितने भेद हैं, दो भेद हैं। उसके दो भेद क्या हैं, हम अभी चर्चा करेंगे, है ना। इसके दो भेद हैं, परिमाण, क्वांटिटी, है ना। निश्चित परिमाणात्मक वाक्य, है ना, विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये सेकंड वन है, ये फर्स्ट वन है।
क्या है? पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का बोध होता है कि जो उसका निश्चय होता है, ఖచ్చితత్వము గురించి తెలుపుతుంది। निश्चित అంటే ఖచ్చితత్వము है ना, निश्चित परिमाण के बारे में बताया जाता है। ऐसे शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 5 సేర్ దూద్ है ना, जो हम పర్టిక్యులర్ ఇంతే అని చెప్పగలుగుతాం, ఇలాంటి శబ్దాలను నిశ్చిత పరిమాణవాచక విశేషణ అంటారు है ना। नेक्स्ट अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाण का बोध ना होता है, पर्टिकुलर इंते అని చెప్పలేము है ना। थोड़ी चीनी दो, थोड़ी కొద్దిగా చక్కెర ఇవ్వు, ఇట్నీ మిఠాయి, ఇంత మిఠాయి అంటే పర్టికులర్ పరిమాణము క్వాంటిటీ గురించి మనం మాట్లాడడం, ఇలాంటి పదాలను ఏమంటారు మనము? అనిశ్చిत परिमाणवाचक विशेषण అని అంటారు है ना। और सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण इससे हम ऑलरेडी पढ़े थे कि सर्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, बल्कि ऑलरेडी पढ़े हम है ना। तो इसी के बारे में हम अब चर्चा करेंगे है ना। तो पहला है परिमाणवाचक सर्वनामिक विशेषण, और उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के साथ विशेषण की तरह है ना, विशेषण की तरह होते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। అంటే ఏ విధమైనటువంటి విశేషణములు అయితే సర్వనామలాగా ఉంటుందో, సర్వనామికి పోలి ఉంటుందో దాన్ని सर्वनामिक विशेषण అంటారని అనొచ్చు। इसका अन्य नाम संकेतवाचक विशेषण भी है। దీని యొక్క మరొక పేరు ఏంటి? సంకేతవాచक विशेषण। ఏంటి? సంకేతవాచक विशेषण। రెండవ పేరేంటిది? దీనికి సంకేతవాచक विशेषणం అని కూడా అనొచ్చు। वे बालक अच्छे हैं, क्या है बेटा? वे बालक अच्छे हैं, ఉదాహరణ है ना। वहाँ मंदिर पुरानी है, అంటే ఇక్కడ ఏమైందంటే మందిర్ ముందర వహా వచ్చింది, బాలక్ ముంద వే వచ్చింది, కాబట్టి ఇది ఏమైంది? सर्वनामिक विशेषण आएंगी है ना। इस तरह के शब्द यहाँ पर बताया जाता है, वहाँ सही तरीके से पढ़ना है और लिखना है। यहाँ एक क्वेश्चन के रूप में अब हमें बताया गया है ना, कि हमें क्लैरिटी मिलने के लिए अभ्यास है ना, अभ्यास करवाने के लिए यहाँ पर बताया गया है, समझने के लिए। तो हम अभी देखेंगे है ना। तो कलर ग्रीन है ना। संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं है ना। संज्ञा या सर्वनाम के गुण माने कैरेक्टर के बारे में बोध करने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं बोल के यहाँ प्रश्न पूछा गया है ना। उसका आंसर हम देखना है। क्रिया बोलते हैं क्या? नहीं, क्रिया रॉन्ग आंसर। और संधि बोलते हैं क्या? नहीं, रॉन्ग आंसर। और क्रिया विशेषण बोलते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसमें क्रिया भी नहीं है, विशेषण और संधि भी नहीं है, क्रिया विशेषण भी नहीं है। फिर क्या है? फिर इसमें आंसर विशेषण। क्या है? विशेषण। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि विशेषण के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसलिए सेकंड वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेकंड वन, विशेषणयुक्त वाक्य पहचानिए। कैसे वाक्य? विशेषणयुक्त वाक्य पहचानिए అంటే విశేషణంతో కూడినటువంటి వాక్యాన్ని ఐడెంటిఫై చేయమన్నాడు है ना। मोहन बाजार जाता है, बी पाठशाला में राम और रहीम है, तुम यहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो, यहाँ अद्भुत चीज है, डी అనేది करेक्ट आंसर, फोर्थ वन है ना। नेक्स्ट अध्यापिका वहाँ आज पढ़ना और मोटा अधिक वहाँ वह, इनमें से परिमाणवाचक विशेषण शब्द क्या है ना। परिमाणवाचक अधिक అనేది परिमाणवाचक, वहाँ पढ़ना और अध्यापिका ये नहीं होता है। आंसर फर्स्ट वन इज आंसर अधिक। क्या बेटा? अधिक इज द करेक्ट आंसर है ना। समझे? इस तरह के शब्द हमें पढ़ना है और समझना है ना। इस तरह के 4 प्रकार के शब्द यहाँ पढ़े हैं
है ना। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हमारे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए। यहाँ ये ग्रामर पार्ट जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर पार्ट आपको फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक और जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनके भी बहुत ही काम आएगा, है ना, उनके लिए भी बहुत ही काम आएगा। आपको मैं और एक बार बता रहा हूँ कि अब यहाँ नोट्स इस यहाँ से यहाँ लिखना है ना, कहाँ विशेषण एडिंग डाल देके परिभाषा और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पेपर आप लिखना है, तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। और आपको यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप हमारा वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार, बाय।